हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज निर्देशांक ज्यामिति अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो निर्देशांक ज्यामिति को बेटा इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अभी तक आपने जिस सामान्य ज्यामिति का अध्ययन किया है उसे यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। एक बेटा फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम था रेने देकार्ते। उनका जन्म 1596 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1650 में। तो इन्होंने सर्वप्रथम स्वरचित ग्रंथ एक थी उनकी ला ज्योमेट्रिक में ज्यामिति के अध्ययन में बीजगणितीय विधियों का प्रयोग किया, जिससे एक नई ज्यामिति का जन्म हुआ। बाद में इस ज्यामिति को रेने देकार्ते के नाम पर कार्तीय ज्यामिति रखा गया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा कार्टेशियन ज्योमेट्री। इसे ही बाद में इसे निर्देशांक ज्यामिति का नाम दिया गया और वैश्लेषिक ज्यामिति का नाम दिया गया। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वैश्लेषिक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये तीनों जो है एक ही हैं, ठीक है। इसके पूर्व जो है गणितज्ञों को केवल यूक्लिडियन ज्यामिति का ही ज्ञान था। उस ग्रंथ में देकार्ते ने प्रतिपादित किया कि किस प्रकार एक समतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। ये किसने प्रतिपादित किया था? रेने देकार्ते ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि किस प्रकार एक समतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करके उस बिंदु की स्थिति निर्धारण करने की विधि बताई। ये बात दिमाग में उनके कैसे आई? एक दिन वह बिस्तर पर पड़े ही पर जो है अधिक चिंतन किया करते थे। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि छत पर एक जगह कहीं दाग लगा हुआ था। तो जब उनकी नज़र उस पर गई तो उन्होंने सोचा कि इसकी स्थिति का पता आखिर कैसे लगाया जाए। ये बात उनके दिमाग में घूमती रही। उसी के द्वारा उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने संबंधी समस्या का हल ढूंढ निकाला। जैसा कि आप देखेंगे कि उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को देकार्ते के सम्मान में ही कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उसका निर्धारण किया था। तो उन्होंने बेटा दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करके उस बिंदु की स्थिति निर्धारण करने की विधि बताई। उसी को हम एक समझ लीजिए, ये कागज़ है, एक कागज़ का टुकड़ा है। इस पे मैं आपको समझा रही हूँ। ये जैसे बेटा कोई पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया, कोई बिंदु है ये, और कहा जाए कि आप इसकी स्थिति का पता लगाओ, तो ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे ना। तो देकार्ते ने क्या किया, इसी तरह उन्होंने अपने छत पर देखा कि एक दाग, छोटा सा दाग था। अब उन्होंने यही स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने सोचा कि आखिर इसको कैसे, इसकी स्थिति को पता लगाया जाए। तो ये समझ लीजिए आपकी छत है ये, ठीक है। तो देकार्ते ने क्या किया, इस बिंदु को पहले समझे, इस बिंदु को मिलाया गया, एक बिंदु को मिलाया। ये समझ लीजिए आपकी दीवार है छत की, ठीक है। एक इधर की दीवार है, एक इधर की दीवार है, ठीक है। तो आप एक बिंदु से मिलाया गया, इससे आपको बिंदु की स्थिति का आभास हो जाता है, फिर भी ठीक ठाक स्थिति का पता नहीं चल पाता। जब यहाँ से यहाँ पे एक अगर रेखा खींची जा रही है इस पे, तो आपको ठीक से केवल आभास होगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेकिन आपको ठीक ठाक इसकी स्थिति को पता नहीं लगेगा।
इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए रेने देकार्ते ने क्या किया, एक यहाँ पे भी लाइन खींच दी। अब क्या हुआ, ये दूरी उन्होंने मापी, मान लीजिए ये 2 मीटर थी, ये हो गई 5 मीटर। अब इनको बिल्कुल करेक्ट स्थिति का पता चल गया कि ये जो है बिंदु कहाँ पे स्थिति है। तो इसी से उन्होंने 2 रेखाओं से बिंदु का, किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करके उस बिंदु की स्थिति निर्धारण करने की विधि बताई। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। आपको मैंने बेटा संख्या रेखा के बारे में बताया था। आप ये जानते थे इस लाइन पे संख्या रेखा को मैंने निरूपित करना बताया था। अब इसमें क्या था, उन्होंने बताया कि एक समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें 2 परस्पर लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज मतलब ये क्षैतिज, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा की जरूरत होती है। तो ये आपकी हो गई बेटा क्षैतिज रेखा, ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपके एक दूसरे में क्या है, परस्पर लंब है। ये जो है इस पर लंब है, ठीक है, और इस पर, इस वाली रेखा पे ये परस्पर लंब है। जिस जगह पे ये काटते हैं इसको बेटा बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं बेटा मूल बिंदु। आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, और अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको जो है, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो इधर देखिए बेटा, अभी तक नंबर लाइन में जब आप पढ़ रहे थे तो आप जान रहे थे ये समझ लीजिए आपका जीरो, जैसे नंबर लाइन में क्या होता था, संख्या रेखा में बीच में जीरो होता था, और जीरो के इधर क्या होता था, पॉजिटिव संख्या होती थी, और इधर क्या होती थी, ऋणात्मक संख्या होती थी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पर नंबर रख लेते हैं। अब आइए देखते हैं बेटा, तो इधर आपका हो गया पॉजिटिव संख्या। अब ये इसको भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाइए, पहले नीचे वाले को ध्यान रखिए, जो आपकी जो है क्षैतिज रेखा, इसको ध्यान दीजिए। आपने संख्या रेखा ऐसे ही तो बनाते थे, इधर पॉजिटिव संख्या रखते थे, इधर नेगेटिव संख्या रखते थे, बीच में जीरो रखते थे। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। अगर इसी को देखिए बेटा, इसी को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, देखिए इधर ध्यान से, इसको अगर इसी के ऊपर ऐसे घुमा दिया जाए इस पर, तो ये पॉजिटिव वाली ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगी, ये वाली नेगेटिव वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले समझ लेते हैं, इस अक्ष को बोलते हैं बेटा एक्स अक्ष, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे ये मूल बिंदु है, इसको हमें, इसको जो है इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, इसलिए इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ओ से, ठीक, ओ से ओरिजिन और ओ से ही इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स, मतलब ये आपका ओ से लेके एक्स तक जो इधर है, ये आपकी पूरी पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, ये धनात्मक संख्या हो गई। और 0 से लेके या ओ से लेके यहाँ तक की ये ऋणात्मक संख्या हो गई, तो ये इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले पाइए, ये वाली ये देखिए, ये भी पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं बेटा वाई एच, ये आपकी क्या हो गई, वाई एच, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, वाई एच हो गई। और नीचे क्या हो गई, ये आपके नीचे हो गई आपकी वाई डैश हो गया। तो समझ में आया। तो ये आपका धनात्मक हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एच है, मतलब इस पे जितने भी मान होंगे एक्स के मान होंगे, इस पर जितने मान होंगे वाई के मान होंगे। तो यहाँ से इधर तक ये एक्स वाली लाइन है, तो इस पे जो है ये क्या है, धनात्मक है, और इधर ऋणात्मक है ये एक्स का, ये ऊपर क्या है, ये इसका धनात्मक है वाई एच पे, और ये वाई एच पे ऋणात्मक है। तो समझ में आया। तो अब आइए जानते हैं, तो आप इतना तो जान गए कि ये क्या है, आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी हो गई वाई एच की, ये वाई एच की धनात्मक है, ये वाई एच की ऋणात्मक हो गया, ये एक्स एच का धनात्मक है और ये जो है एक्स एच का ऋणात्मक संख्या हो गई।
तो अब इसको देखिए बेटा, अब इसमें आप देख रहे हो कि 4 भाग हो गए, 1 2 3 4 भाग हो गए। तो इसका उन्होंने एक नाम दिया, तो इसको इन्होंने कहा प्रथम चतुर्थांश। इसको बोला उन्होंने प्रथम चतुर्थांश। इसको इन्होंने बोला प्रथम चतुर्थांश, इसको इन्होंने बोला द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। इसको इन्होंने तृतीय चतुर्थांश कहा, इसको चतुर्थ, चतुर्थ मतलब चौथा। ये 4 नाम उन्होंने दिया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको इन्होंने बोला जो इस प्रथम चतुर्थांश है, देखिए ये आपके ये एक्स अक्ष पे पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव संख्या है और ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक्स अक्ष पे पॉजिटिव है और ये वाई अक्ष पे पॉजिटिव है। तो इसको इन्होंने प्लस प्लस दिया। ठीक है, तो इन्होंने इसका जो है प्लस प्लस दिया, क्योंकि एक्स अक्ष पे भी प्लस है, वाई अक्ष पे भी प्लस है, तो ये इन्होंने कहा। और इसको बोलते हैं, अभी बता रहे हैं बेटा, ये एक्स है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो ये इस पर क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इन्होंने क्या कहा, इसका नाम दिया उन्होंने प्लस और माइनस। ये हो गया प्लस, ये नीचे वाला हो गया माइनस। यहाँ पे होगा माइनस। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स है, देखिए अभी समझा रहे हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो है ये माइनस है और वाई अक्ष पे प्लस है। एक चीज़ और इसके पहले जान लो, इसको जानने से पहले ये समझ लीजिए, आपका इधर एक्स अक्ष है, इधर एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स अक्ष को, तो ये इसको बेटा बोलते हैं, जो एक्स अक्ष है इसको बोलते हैं भुज। ठीक, और वाई अक्ष को बोलते हैं, ये हो गई आपकी कोटि। एक्स को जो है भुज बोलते हैं, वाई को बोलते हैं कोटि। तो ये आपकी है एक्स, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होता है वाई। तो ये देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये आपका प्लस प्लस हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए एक्स वाई रखिए, अब यहाँ पे एक्स क्या था, नेगेटिव था, ठीक, इसलिए माइनस यहाँ लगाया, और वाई क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो गया माइनस प्लस। अब इसमें आइए, इसमें देखिए बेटा, अब इसमें एक्स, ये एक्स हो गया, वाई हो, एक्स क्या है माइनस का है और वाई भी क्या है नीचे माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो गया। ठीक, अब इसमें आइए, इसमें क्या है एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स अक्ष पे कितना है पॉजिटिव है, प्लस है, और वाई अक्ष पे क्या है बेटा माइनस है, तो ये हो गया प्लस माइनस। ये आपके मान यहाँ पे इस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में जो होंगे प्लस प्लस के होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस का होगा, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का होगा और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होगा। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी को बोलते हैं बेटा निर्देशांक। जैसे अब इस पे कैसे हमको पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई निर्देशांक मान अगर मान लीजिए लिया जाए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई P पॉइंट है, ठीक है, इसका निर्देशांक 2,3, एक इसी पर Q ले लेते हैं, Q का अगर -3 4 हो रख लें, और एक पॉइंट और ले लें R रख लो, इसका मान अगर मान लीजिए -2 -4 रख लेते हैं। अब देखिए इधर एक और ले लेते हैं S, इसका मान ले लेते हैं 4 और -3, ठीक है, ये मान हमने ले लिए। अब इसको हम निर्देशांक इस पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे इस पर हम करेंगे, तो देखिए इधर सबसे पहले ये वाला लेते हैं P
2 3। अब मैंने बताया इसको पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले x ये क्या है, धनात्मक है ना, जब कोई निशान नहीं होता तो धनात्मक है। y भी धनात्मक है, इसका मतलब x अक्ष पे धनात्मक और y अक्ष पे धनात्मक। तो x अक्ष के धनात्मक किधर है, इधर है, और y अक्ष का धनात्मक ऊपर की ओर है। तो x देखते हैं कितना है, 2, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं निशान, x 2 है। और y कितना है, 3, y देखिए यहाँ पे 3। तो इसको जो है बढ़ाएंगे आगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इस रेखा को बढ़ाएंगे। ये जहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट जहाँ पे मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, P2, 3, मतलब x 2 है, y 3 हो गया। ठीक है, दूसरा इसी तरह देखते हैं। अब इधर देखिए x क्या है, ये x है, इधर y है। x क्या है बेटा, -3, और y कितना है, 4। तो x -3 किधर होगा, ऋणात्मक किधर है x का, इधर होता है। और ये y क्या है, 4, ये पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, और धनात्मक y जानते हो ऊपर की तरफ होता है। तो x जो है हमने लिया यहाँ पे 2, ये -3 है, ये यहाँ पे ले लिया है x -3, और y कितना है, 4, तो हमने यहाँ पे ले लिया y 4। तो इसको जब मैंने आगे बढ़ाया, इसको जब आगे बढ़ाएंगे बेटा, ऐसे बढ़ाएंगे, और ये 4 था, ये इसको यहाँ से बढ़ा देंगे। तो ये जिस जगह पे बेटा काटेगा, यहाँ पे काट रहा है ना, तो इसको हम बोल लिखेंगे -3, 4, मतलब ये इसका पॉइंट का निर्धारण हो गया। अब ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसको रख दीजिए Q पॉइंट। तीसरा देखिए R, -2, -4। अब देखिए x भी माइनस का है, y भी माइनस है, तो आप जानते हो x माइनस इधर का है, y माइनस का नीचे है। तो x में -2 है, ठीक है, और y में -4 है। तो देखिए x में -2 यहाँ पे ले आएंगे, और -4 यहाँ पे हो गया। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे और इसको जब खींचेंगे, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसको बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे R, ये हो गया -2 और -4। तो आपको पता चल गया होगा कैसे निर्धारण किया जाता है। तो एक बार और जो है जान लीजिए, इसको बेटा बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इससे पहले आप जान जाइए, इसको बोलते हैं बेटा x अक्ष, इधर को बोलते हैं y अक्ष। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोट कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। जहाँ पे ये काटते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जान लीजिए, O से लेके S तक जो इधर की संख्या होती है ये पॉजिटिव होती है। ये नंबर लाइन अपना याद रखिएगा, बस सबको भूलेगा नहीं। इधर आपका जो है धनात्मक संख्या होती है, O से x डैश की तरफ इधर आपका ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, ये x अक्ष है पूरा, ये x अक्ष का धनात्मक है, ये x अक्ष का ऋणात्मक हो गया। ऊपर जो होती है ये y अक्ष है, ये y अक्ष का धनात्मक है और ये y अक्ष का ऋणात्मक है। ये तीर का निशान इसलिए लगा है कि ये अनंत तक चली जा सकती है। ये जो है रेखा ये अनंत तक जा सकती है, ये भी अनंत तक जा सकती है, ये भी, तो इसलिए ये तीर लगा दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, इसको बेटा जो 4 भागों में बटा है उसका नाम दिया गया। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और ये बीच वाले को बोलते हैं बेटा मूल बिंदु। यहाँ पे जो मान होता है पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस, ये पॉजिटिव होता है। ये होता है यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। अगर आपसे पूछा जाए प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है तो आप बता सकते हो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगर पूछा जाए माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है तो आप बता सकते हो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा।